नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहार हो गए। जैसे नट जो हो रोड के किनारे गांव बस्ती में तमाशा दिखाता है, वैसे कुछ बाबा धूर्त होते हैं, मूर्ख होते हैं। हाथ के सफाई बात के सफाई से वो सब जो है तमाशा दिखाते हैं, लोग के ब्रांड वॉश करते हैं, लोग के लूटते हैं। ये सब धूर्तन से मूर्खन से बच के रहना है। ये सब जो है घड़ी बना देना, पक्षी बना देना, कोई आइटम दिखा देना, रुमाल दिखा देना, पता ना कितने तरह के खेला दिखाते हैं। तो ये जो है नट वाला खेल जो है बाबा दिखाते हैं, लोग के मूर्ख बना के लूटते हैं। ओझा है, सोखा है, नाई है, पंडित है, मूली है, मुल्ला है, पादरी है। ये सब दुनिया में यही सब के देन है कि दुनिया जो है भटक रही है, आइए भटका रहे हैं। जो इससे दूर रहता है वो ठीक रहता है, और जो इस सब के नज़दीक जाता है तो ये खुदे मूर्ख है तो दूसरे के ज्ञान का देगा। पादरी है, उसको केवल इस्लाम अपना यहूदी बढ़ाने से मतलब है। मुल्ला मौलवी है, उसको इस्लाम के बढ़ाने से मतलब है। सिख है, पारसी है, उसको अपना पारसी को बढ़ाने से मतलब है। हिंदुस्तान में नानक हुए, नानक देव हुए, कबीर साहब हुए, रविदास जी हुए, बुद्ध जी हुए, महावीर हुए, ब्रह्मा हुए, विष्णु हुए, महेश हुए। संसार के सभी महापुरुष सनातनी थे। और सनातन आर्य को जो है हिंदू कहते हैं। और आज जो है इसी में कुछ मूर्ख ढूके पड़े हैं, कहते हैं कि हम हिंदू ना है। बुद्ध धर्म में है या कहता है कि हम हिंदू ना है। तो एक मतलब कि उसमें मुल्ला, यहूदी, पारसी घुसे पड़े हैं, इसीलिए वो अपने आप को कहता है कि हम हिंदू ना है। और उसमें सारे बुद्धिस्ट और जैनी और सिख सबके भ्रमित करके आपस में लड़ाता है, तोड़ता है, कमजोर करता है। ये मूर्खों से बच के रहनी है। बहुत हिंदू के मंदिर में बहुरूपिया ईसाई, यहूदी, पारसी घुसे पड़े हैं। जैसे बेलौर मठ है, ईसाई वहाँ महंत है। इसी तरह से जो है जितना लुगाई श्रृंगार न करती है, ये बाबा सब श्रृंगार करते हैं। इसके थैला में जो है शीशा होगा, कहीं होगा, स्नो पाउडर होगा, क्रीम होगा, पता न का होगा। जेंगा बेसिया श्रृंगार करती है उतना ओंगा श्रृंगार करते हैं सब। जो हकीकत में बाबा होता है वो दुनिया भर के पाखंड ना करता है, लोक दिखावा ना करता है। वो सिंपल और साधारण होता है। ये सब इसमें किस लिए घुसे हैं? दौलत के लिए, नाम के लिए। ये सब जो है राजनेता, धर्म नेता से मिले हुए हैं। ये दोनों में जो है वो बहुरूपिया हैं, जो देश के तोड़ना है, राष्ट्र के तोड़ना है, और समाज के तोड़ना है, और समाज के हिंदू के और आर्य के कमज़ोर करना है, और इसको गुलाम बनाना है। इसी बेस पर काम करके ये कई टुकड़ा भारत के कर दिए। आगे भी अगर ना होश में रहेंगे तो ये आगे भी टुकड़ा करेंगे। तो ये विधर्मियों से बच के रहना है। एक कम्युनिस्ट है, एक इस्लाम है, एक ईसाई है, एक पारसी है, यहूदी हैं। सब जो है धर्म परिवर्तन होना है, संख्या बढ़ाना है। ये पैसा के लालच दे के कराते हैं, भूत प्रेत जादू टोना झाड़ने के चक्कर पर कराते हैं।
सब दुख से बचाने के लिए कराते हैं। और सब तरह से जब आदमी फंस जाता है तो उसके संगे नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। उसके संगे जो ना होने वाला होता है वो भी होता है और वो मजबूरी में सहता है। तो ये जो है पाखंडी या धूर्तन से बच के रहना है। भविष्य बताने वाले जितने हैं वो कुछ भी नहीं जानते, लोग के भ्रमित करते हैं। एक समय बनारस के राजा के रानी के हार जो है खो गया। मंत्री कहा कि बनारस ज्योतिषन की नगरी है, उसको बुलाया जाए और वो बता देंगे। राजा आत्मज्ञानी था, उसने जो है सब जानता था, लेकिन एक जो है ड्रामा किया। कहा मंत्री से कि बुला लो भविष्यवक्ता के सबके। एक तरफ पुलिस के कह दिया कि जितने भविष्यवक्ता इस गेट के अंदर घुसेंगे सब पर तब तकले कूड़ा मारना जब तकले बेहोश न हो जाए। ज्योतिष आते गए और सब पिटाते गए, सब बेहोश पड़े थे। सब मिल करके राजा के लगे गए। राजा से कहे कि राजन हम लोगों के क्यों मारा गया? कहे कि तुम लोग जो है मूर्ख हो इसलिए मारा गया। कहे कि हम लोग मूर्ख कैसे हैं? कहे कि इसलिए मूर्ख है कि तुम लोग अपने घर से चले तो तुम लोगों के पता था कि राजा के घर में हम पीटे जाएंगे। अगर पता होता तो तुम लोग आता। कहे कि नहीं। तो जब तुम अपना भविष्य ना जानता है तो हमारा भविष्य क्या बताएगा? अब सारे पंडितन के बोली बंद हो गया। कहे कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, न तो यहीं जेल में डाल के सड़ा देंगे। सारे चुपके से पतली गली से निकल गए, अपना जान बचाए। तो ये मूर्ख आदमी का शक्ल देख करके ये मूर्ख बनाते हैं। ये सब के मूर्ख नहीं बनना है। एक राजा जो है 3 बजे भोर में उसके ऊपर जो है मुगलों ने चढ़ाई कर दिया। राजा भी तैयार होकर युद्ध के लिए बिगुल फूंक दिया, तैयार होकर जा रहा था। सामने उसके पुरोहित पंडित आ गया। कहा कि राजन मुहूर्त सही ना है। अगर मुहूर्त अच्छा सा ना है, अभी अगर लड़ने जाओगे तो जो है मारे जाओगे, हार जाओगे। राजा के गुस्सा आ गया, उसने पंडित के सिर काट दिया। दूसरे पंडित कहे कि आप क्यों मार दिए पंडित के? ये कहे कि तुम पंडित जितने होते हो वो सारे धोखेबाज होते हो। ये पंडित जो है ये भविष्यवक्ता है। कहे सबके बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है। कहा कि इसीलिए जानता था कि ऐसे कहेंगे तो राजा हमारा सिर काट देगा। मूर्खों, हम सब जानते हैं, हमारी मजबूरी है कि तुम लोगों के यहाँ पाले हैं। तुम्हारे लोग के पाले हैं तो मत समझ लेना कि राजा मूर्ख है। तुम सारे पंडित विदेशियों से मिले हो, हमके सब पता है। और तुम सब के हम बंदी बना देंगे और सब के जेल करा देंगे। भलाई तुम लोगों के इसी में है कि अपना कल्याण इसी में है कि चाहे जैसे हो वैसे चुपचाप पड़े रहो। तुम लोग हमारे साथ लड़ तो नहीं सकते। लड़ना और मरना हमारा काम है। तुम मजा लेने के लिए हो तुम लोग, नहीं तो तुम लोग हमारा वफादार है, हमदर्दी है। तो ये जितने पोशाक हम लोग पहरे हैं तुम लोग पहरो और युद्ध मैदान में उतर जाओ। तब तो हम जाने महाभारत में दुर्योधन के जो आचार्य थे, जो विद्वान थे, वो सारे जो है सेनापति बन के लड़ रहे थे। तुम लोग लड़ोगे? कहे कि ना, हम लोग तो अपना काम बनते भाड़ में जाए जानते तेरा राजपाट, दूसरा राज देख लेंगे, लेकिन हम लोग लड़ेंगे नहीं। हम लोग तो लुटेरा हैं, मौज मस्ती खाली मारते हैं, हम लोग लड़ाई ना करते हैं। सब पीछे हट गए और राजा जो है
अपने जो है विचार के आसक्ति के महान योद्धा था। उसने जो है विधर्मियों पर जीत हासिल किया, अपने राज्य की रक्षा किया। इसी तरह से एक और विधर्मी पंडित था। एक जो है सेठ के घर पर उसके जो है भविष्य देखने जा रहा था। उसका एक लड़का भी उसके गाड़ी में बैठा था। गाड़ी जो है बीच में एक्सीडेंट हुई, उसके लड़का मर गया, पंडित घायल हो गया। तब तक ले उसके लेने के लिए दूसरी गाड़ी में सेठ आ रहा था। देखा कि पंडित बैठ के रो रहा है। पूछा कि भविष्य वक्ता पंडित, तुमको क्या हो गया? कहे कि हम आ रहे थे आपके घर आपके भविष्य बताने। हमारा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, हमारा लड़का मर गया, हम घायल हो गए। कहे कि मूर्ख, जब तुम अपना भविष्य ना जानता है तो हमारा भविष्य का बताएगा। कहा कि हम ऐसा ही तो मूर्ख बना के अभी तक ले तुम लोग के लूटते आए हैं, तुम लोग लुटाने के लिए तैयार हो। जहाँ धूर्त रहेंगे वहाँ मूर्ख भूखे ना मरेंगे। मूर्खों के धूर्त लूटते आए हैं, पहले लूटते थे, आज लूटते हैं, आगे लुटाते रहेंगे। तो ये चीज़ समझने के विषय है। ये सब से बचने की ज़रूरत है और अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। यहाँ पर मनुष्य जो है मनुष्य जो है अपने जो है भाग्य के विधाता स्वयं है। कुछ के दिशा शूल हो जाता है कि पूरब दिना आतवार के मंगर के इधर जाने से आदमी के मौत हो जाएगा, इधर जाने से नहीं होगा। ये दिशा शूल जो है मूर्खों के लगता है। तेली के मुंह देखने से यात्रा बन जाता है, तेली के मुंह देखने से यात्रा खराब होता है, धोबी के मुंह देखने से यात्रा बनता है। ये भाव मूर्खन के अंदर होता है। कुछ भी ना होता है, किसी दिन कहीं चले जाओ। जितने दुनिया में ज्ञानी है ये सब के नहीं मानते। आज सब दिन सब जगह के यात्रा करते हैं। तेली हो धोबी हो, कोई मिल जाए, कोई फर्क ना पड़ता है। एक आदमी घर से निकला, उसके सामने एक बंदर पड़ गया, तो उसने जीभ दिखा दिया, लिंग दिखा दिया। वो आदमी पूछा कि ऐसे क्यों कर रहा है? वो कहा कि इसलिए कहते हैं कि तू परदेश जा रहा है। अपना जबान पर या अपना लिंग पर कंट्रोल रखेगा तो परदेश कर लेगा, अन्य तो अपना पतन कर लेगा। बोल पतन करेगा, आके अपना कल्याण करेगा। कहा कि ये बानर तो बड़ा होशियार है। तो इसी तरह से जो है महात्मा गांधी के पास 3 बंदर थे और वो तीनों बंदर जो है एगो आँख बंद कर लिया। महात्मा गांधी पूछे कि आँख क्यों बंद कर लिया? कहे कि बुरा नहीं देखना है। एगो दोनों कान बंद कर लिया। कहे कि दोनों कान क्यों बंद किया? कहे कि बुरा ना सुनना है। दूसरा जो है मुंह बंद कर लिया। कहा कि मुंह क्यों बंद कर लिया? कहे कि किसी की बुराई ना करना है, ना बुरा देखो, न सुनो, न बोलो। महात्मा गांधी कहे कि हमारे बंदर बहुत होशियार हैं सब, लेकिन एगो बंदर होना चाहिए जो ये बतावे कि बुरा विचार मत करो, बुरा कर्म मत करो। तो यहाँ ये सब जो है प्रमाण दिया गया है मनुष्य के समझाने के लिए। सब जो है कल्पना करके किसी तरह से मनुष्य के खोपड़ी में अच्छी बात को घुसाना है। संसार के जो है
ये समझना चाहिए कि मनुष्य जो है 9 ग्रह के कहते हैं कि तेरे दुख के कारण है कि तुम्हारे ऊपर ग्रह चढ़ा है। वो पंडित जो है केवल जिसके ग्रह चढ़ा है वो कहा कि पंडित जी हमारे ग्रह के उतार दो और शांत कर दो। वो कहा कि 10,000 रुपया लगेगा, चाहे किसी से करा लेना। वो कहे कि तू ही कर दो, तो पंडित 10,000 रुपया लेता है, जाके अपना घर पर के अपन मौज मस्ती मारता है, दारू पीता है, मांस खाता है, जुआ खेलता है, बेस्यागिरी करता है। ये पूछता है कि हमारा ग्रह शांत हो गया। कहा कि तेरे पैसा से हम हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, बेस्यागिरी करते हैं, तेरा सब ग्रह शांत हो गया और हमके मौज आ गया। जब मूर्खों का धन होता है तब बुद्धिमान खाने बिना ना मरता है। ये जितने दिन भर रोड पर मांगते हैं, शाम के दुकान पर बेचते हैं, मांस और दारू खाते हैं, अब किसी के बेविचार करेंगे बेटी के बहन के, तो उसके पाप में जो देने वाला है वो भी भागीदार बनेगा। वैष्णो देवी पर एक दास गया था तो वहाँ हर जगह बोर्ड लगा था कि भिखारियों के भिक्षा दे करके मनोबल ना बढ़ावें। ये धंधा बन गया है। जो पास में नज़दीक में मजबूर दीन दुखी गरीब रहता है उसके जान के सहायता करो, रईस के सहायता करके अपना धन के गड्ढा में डालना है। इसलिए परख करो, समझो, जानो, विचार करो, तब अपना कल्याण करो। इस संसार में जो है कहते हैं कि वेद जो है परमात्मा के वाणी है। अगर परमात्मा के वाणी है तो वो परमात्मा आदमी है, महापुरुष है, तबे तो वो बोला है। जो बोलता है वो मनुष्य होता है। कहते हैं कि आकाश से उतरा है, कहे कि आकाश में तेरे परमात्मा के पहले कागज के कंपनी लगा, उसके बाद से तुम्हारे परमात्मा के किताब छापने के प्रेस लगा, फिर तेरे परमात्मा के कारखाना में आदमी काम करने लगे, वो सब देवी देवता थे। कितना झूठ बोलोगे और कितना लोग के मूर्ख बनाओगे। आदमी मानता है, कहता है कि परमात्मा जो चाहता है वही होता है। परमात्मा किसी बेटी बहन के बेइज्जत करवाता है, इज्जत लुटवाता है, मंदिर तोड़वाता है, मूर्ति लुटवाता है, तोड़वाता है, किसी के खाल कटवाता है, किसी के गर्दन कटवाता है। चित्तौड़गढ़ के जीतने के बाद 32,000 निर्दोष पब्लिक के खून से होली खेला गया। ये परमात्मा करा रहा था। माता पद्मावती के महाराज रतन सिंह के समय में साका हुआ, जौहर हुआ, उसमें जो है 16,000 निर्दोष माता बहन बेटी जल करके मर गई। ये परमात्मा करा रहा था तुम्हारा। और वहाँ के योद्धा जो राजपूत हो थे वो सब जो है मुगलों से लड़ते हुए सब जीत भी गए थे। आज झंडा उसके छीन के लेके आ रहे थे। यहाँ किला के ऊपर मुसलमान जो है अफवाह उड़ा दिया कि राजपूत सब हार गए, मुगल आ रहे हैं, तुम लोग की इज्जत लूटेंगे। और तब जौहर शुरू हो गया और राजपूत आ गए वापस। इसी तरह से राणा संगा के समय में, माता कर्णावती के समय में साका भी हुआ, जौहर भी हुआ। राणा संगा के खुदे जो है उसी के अपना जो थे वही जहर दे के मार दिए। जो राणा संगा के टक्कर के कोनो योद्धा ना थे, 80 घाव शरीर पर था, तब वो युद्ध से
ये मुगलन के भेड़ बकरी के जैसे काटता था। महान योद्धा, महान शक्तिशाली, फिर भी जो है उसी के सेना में भर्ती होके और उसी के जौहर धोखा से मार दिए। ये विधर्मी थे, सब बहुरूपिया थे इस समय। उसके बाद तीसरा साका होता है चित्तौड़ में, धीरूबाई के समय में, जमवंता बाई के समय में, राणा प्रताप के समय में। उसमें 12,000 राजपूत सेना साका में मारे जाते हैं। अब 12-13 हजार माता बहन बेटी आग में जल के मरते हैं। और 32,000 होली के त्योहार पर ये मुगलों ने उसके खून से होली खेलते हैं। ये तुम्हारा परमात्मा कराता है। ये परमात्मा वाले वादी, परमात्मावादी, भगवानवादी, दुनियावादी कब समझोगे? जब अपने अंत कर लोगे। कब अकल खुलेगा? काम मत करो और उसके भरोसे भगवान के बैठ जाओ। देखो तुम्हारा परिवार के खर्चा चलाता है। भूखे मर जाओगे, गारंटी हमारी है। तुम उसके कैसे सिद्ध करोगे? मूर्ख बना के, सपना दिखा के। ये एक शरीर के अंदर चेतन आत्मा है, यही परमात्मा है। इसी को जान लो, इसके छाया में के मत जानो। कुरान कहता है कि खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, यही खुदा की खस्बा है। किसी यार के दिल मत तोड़ो, यही खुदा के रकबा है। अपने के जानो, अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।